हेलो माय डियर, कैसे हो सभी लोग? ठीक होंगे आई होप। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी? हमने लास्ट वीडियो जो थी 7 चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रायंगल्स, है ना। तो हमने ट्रायंगल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन के अराउंड हम कर चुके थे, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क करने के लिए दिया था कि बिल्कुल उसी जैसा था। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और जो इस लास्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन रह गया था उसको देखते हैं। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। तो आज हम देखते हैं 7 चैप्टर की 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है? ट्रायंगल। क्या टॉपिक है हमारा? ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो सबको लगभग देखो, आप देख ही रहे हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। और अगर नहीं होता है बेटा, मैंने तुम्हें बोल रखा है वीडियो देखो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे पूछो। ठीक है ना। हमारे पास पहले क्या होता था कि हमें सर ने क्या बोला है हम भूल जाते थे कई बार, क्लास में क्या बोला क्या हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे सामने हमारे पास एक वीडियो भी है, सब कुछ है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट का क्या है हमारा, एक बार बताना ज़रा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। उसका फिगर कुछ ऐसे दे रखा है, ये देखो बेटा, क्वेश्चन इसका फिगर ऐसे दे रखा है। ठीक है, फिगर हमारा ये है और इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, ये हमारा ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये क्या है? सी, ये सी होगा, ये क्या है? ये बी है, ये सी, और ये ए, और ये एम। ठीक है ना। अब बेटा सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैसे करते हैं हम लोग? पहले गिवन, मैंने तुम्हें इसका तरीका कैसे बताया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने। मैं तुम्हें आज भी कह रहा हूँ बेटा, देखो सबसे ईजी ज्योमेट्री होती है कि नहीं? क्यों ईजी होती है? ना तो इसमें कोई कैलकुलेशन है, ना कोई कुछ है। मोस्टली मैंने देखा है बच्चे जो है ना, इसी पार्ट पे आके सब लोग ना झूल जाते हैं। सब लोग कहते हैं हमें नहीं समझ में आती सर, क्या है, क्या लिखना है। उनको यही समझ में नहीं आता कि लिखना क्या है, दिया क्या है, हम लेंगे क्या, हमें पता क्या होगा, ये सब चीज़ें चल रही होती है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे देखा करो। तो हम पहले गिवन में देखेंगे, गिवन में क्या दे रखा है, यानी दिया है हमें क्या दे रखा है। तो बेटा एक चीज़ दे रखी होगी, सबसे पहले देखो DM बराबर CM दे रखा होगा, है ना। DM बराबर CM दे रखा है, एक तो ये दे रखा है। दूसरी बात दे रखी है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई लाइन है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट है ये, तो इसका मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये AB है और बीच में M मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AM बराबर BM। मिड पॉइंट मतलब उसके बीच में वैल्यू है, ठीक है ना, बीच में वो पॉइंट है, तो इधर की वैल्यू जितनी होगी उधर की वैल्यू उतनी होगी, ठीक है ना। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। तो इसका ना M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब M AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्या, बताओ जल्दी से, क्या बोल सकता हूँ? AM बराबर BM। जल्दी बोलो, कह सकते हैं हम लोग? जल्दी बताओ। मिड पॉइंट था AM बराबर BM, जितनी BM की वैल्यू होगी उतनी क्या होगी? AM की। क्यों? क्योंकि M जो है AB के बिल्कुल कहाँ पर है? बीच में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा एक पॉइंट ये दे दिया, एक और दे रखा होगा, तो मैं क्या दे रखा है वहाँ पर कि एंगल C बराबर 90 डिग्री। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोल रखा होगा, एंगल C बोल रखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बोल रखा है कि नहीं बोल रखा? C नहीं बोल रखा? देखो क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, ढंग से पढ़ो, क्या बोला हुआ है कि DACB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या कुछ बोल रखा हुआ। देखो एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है कि दे रखा? क्या बोला? ये रहा देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्यों? तो इस समकोण त्रिभुज में ACB में, समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब वो 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है? C पर। अब मुझे क्या प्रूफ करना है जरा यहाँ बताओ। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, क्या करना है? टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? जल्दी बताओ, सिद्ध क्या करना है? हाँ पहला देखो, पहला पार्ट, पहला क्या बोला है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DMB
डी एम बी ना, यही है ना। तो अब देखो, नहीं गलत बोला तुमने, डी एम बी नहीं होगा, बी एम, ये होगा ना, ए एम सी और बी एम डी, यही तो होगा। ये ट्रायंगल। दूसरा क्या कह रहा है? एंगल यानी डी बी सी, डी बी सी राइट एंगल यानी 90 डिग्री, सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है, राइट एंगल मतलब, ठीक है ना, डी बी सी। तीसरा क्या कहना चाह रहा है? अब देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे तो गिवन में दे रखी है। मैंने तुम्हें क्या बताया था क्वेश्चन में, जहाँ पर सिद्ध करना हो या दर्शाइए लिखा हो, उसके बाद जो नीचे दे होगा वो तो निकालना है, और जो उससे ऊपर जो भी दे रखा है वो सब क्या दिया है मैं, यानी गिवन में होगा, ठीक है ना। बेटा कॉपी बाद में कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा, पहले सब सुन लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में क्या देखें, शो डैट और प्रूव डैट, जहाँ भी लिखा होगा उससे ऊपर जो भी चीज़ दे रखी होगी सब दिया है, ये चीज़ ध्यान रखा करो। अभी जैसे मैं तुमसे कह रहा था कि एंगल सी पे राइट एंगल बना होगा 90 डिग्री, तो तुम कह रहे हो पता नहीं कहाँ दे रखा है, तो उसको समझना सीखो कि एक ट्रायंगल के बारे में बोल रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। कौन सा समकोण त्रिभुज है? ए सी बी, और जिसमें सी पर क्या बनना है 90 डिग्री। तो मैंने, और तीसरा पार्ट क्या पूछा हुआ है? ट्रायंगल डी बी सी ए सी बी, बहुत बढ़िया। और चौथा पार्ट यानी सी एम बराबर हाफ ए बी, है ना। अच्छा एक बात देखो, तुमने देखा होगा मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी कभी कॉन्ग्रुएंसी करने को आए तो कॉन्ग्रुएंसी का अच्छे हमने 5 पार्ट पढ़ रखे हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं, एस एस एस, ए एस ए एस और आर एच एस, है ना, ये तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। चलो देखते हो तो क्राइटेरिया कौन से यूज होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिया करें और उसमें अगर तुमसे कोई पूछ रही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकालना है, तुम्हें क्या पूछ रहे तुमसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकालना है। अब पहला वही तो पूछा हुआ है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये तो तुम्हारे लिए ईजी हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें उन 2 ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इसका मतलब देखो प्रूफ में, यानी उत्पत्ति में चलेंगे, प्रूफ क्या चलेंगे हम, उत्पत्ति। देखो बेटा कैसे चलेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना हो पहले उसको लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल किसमें, ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है, बात तक समझ आई। अब ये 2 ट्रायंगल देखो कहाँ कहाँ है ये, तो ए एम सी कहाँ है, देखो ए एम सी, ये रहा ए एम सी, है कि नहीं, ए एम सी, ठीक है। और बी एम डी कहाँ है, ये रहा बी एम डी। तो एक बात बताओ, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है कि नहीं हो रही? देखो ये ट्रायंगल की बात हो रही है, एक तो ये ट्रायंगल की और एक इस वाले ट्रायंगल की, इन 2 ट्रायंगल की बात हो रही है कि नहीं हो रही? सीधी सी बात है, इन 2 ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अब मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था, जब भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हों तो पहले एक एक करके तीनों के एंगल देखो। पहले क्या देखो, एक एक एंगल। एंगल को पता है ना कैसे देखते हैं, जैसे एंगल ए बराबर बी, एंगल ए बराबर बी, यानी एंगल ए बराबर बी ये है, मान लो, ये मान लो क्या है, मान लो ये एंगल ए और ये एंगल बी। इसके बारे में गिवन में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंगल ए बराबर बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैंने गिवन से पूछा, मैंने कि भाई मुझे बताओ क्या ए और बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसने क्या कह दिया गिवन ने, नहीं भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, देखो ए बराबर बी कहीं दे रखा है इसमें क्या? अब बुक में मत देखो, जो हमने यहाँ लिख लिया यही देखना है बस हमें। तो अब ए बराबर बी के बारे में तो है नहीं, एम बराबर एम। तो अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, जब एक जैसी चीज़ दिख जाती है तो समझ जाना वो क्या है, कॉमन। लेकिन कॉमन में भी एंगल में हमें 3 तरह से चीज़ें देखनी होती हैं, या तो वो कॉमन हो सकता है, या वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि एक ही एंगल है बी, उसका बाइसेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये एंगल कुछ और हो सकता है, ये कुछ और, लेकिन पूरे एंगल को तो बी बोलेंगे भाई, इसको भी बी बोलेंगे और इसको भी बी बोलेंगे। तो इसलिए क्या हो सकता है कि वो 3 तरह की कंडीशन हो सकती हैं, या तो कॉमन होगा, या फिर क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, या फिर क्या होगा बाइसेक्टर होगा। अब क्या पहले बताओ एम बराबर एम कहाँ, ये रहा एम, इस ट्रायंगल का एम ये रहा, इस ट्रायंगल का एम ये रहा। मुझे बताओ क्या ये कॉमन है? कॉमन है क्या ये? कॉमन है ही नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल पूरा ये है, फिर एक, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ये एंगल है, तो इसे बोलते हैं कॉमन यानी उभयनिष्ठ। लेकिन क्या एम, इसका देखो ये एंगल अलग है, इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, इसको कर लेते हैं 1, क्या कर लेते हैं 1, और इसको लेट कर लेते हैं क्या 2, क्या कर लेते हैं 2। तो एक बात है 1 अलग है 2 अलग नहीं है, लेकिन पॉइंट सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे इसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है ना, ये मिल गया। अच्छा एक चीज़ हमें ये दे रखी है, देखो ये इसके बराबर बोल रखा है नहीं बोल रखा है, जल्दी बताओ, डी एम बराबर सी एम,
देखो अब एक बात सुनो, यहाँ से m मिल गया हमें और एक एंगल बी, तो सी और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, सी और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताओ जल्दी से। सी और डी के बारे में, सी को हमने मान लिया थर्ड एंगल और डी को मान लिया हमने क्या, 4 एंगल। क्या मान लिया, 4 एंगल। तो एक बात बताओ, क्या 3 बराबर 4 कहीं दे रखा है कुछ भी, या सी बराबर डी दे रखा है कहीं भी एंगल, नहीं दे रखा ना। इसका मतलब इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो एंगल में हमें क्या मिला, बस एक ही एंगल, कौन सा, एम एम वाला। तो इसका मतलब बाकी दो क्या मिलने वाली हैं, बाकी दो क्या मिलेंगी जब एक एंगल मिला है तो साइड ही मिलेंगी। यानी एंगल में तो हमें एक ही मिला ना, बाकी क्या मिलेंगी, दो साइड, क्योंकि हमने बताया था ना या तो ट्रिपल एस से होता है या एस से एस से होता है। तो अब देखो, अब मैं साइड देखूंगा, ए एम बराबर बी एम, कई इन्फॉर्मेशन है, ए एम बराबर बी एम, गिवन से पूछा क्या ए एम बराबर बी एम है, देखो जरा यहाँ पर क्या ए एम बराबर बी एम है। तो गिवन ने क्या बोला कि गिवन ने बोला यस ए एम बराबर बी एम है भाई है, तो इसे क्या बोलेंगे, गिवन। क्या बोलेंगे, गिवन, दिया है। क्या बोलेंगे, दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हमने देखा, अब बीच वाला एंगल तो था ही एम बराबर, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसे क्या बोलेंगे, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी। अच्छा, ये एंगल 1 बराबर 2 मिल गया। अब साइड बची कौन सी, क्या सी एम बराबर डी एम है, क्या सी एम बराबर डी एम है, दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, सी एम बराबर डी एम, ये भी क्या है, गिवन। अब ये मत कहना यहाँ सर यहाँ तो डी एम बराबर सी एम है, अगर सी एम बराबर डी एम भी लिख सकते हैं या डी एम बराबर सी एम, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, गिवन। क्या ये, गिवन, ठीक है ना। सी एम मैंने क्यों लिखा है इधर, क्योंकि इधर सी एम है, ट्रायंगल के नीचे उसी का मेंबर होना चाहिए, उसकी फैमिली का मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ सी एम है तो यहाँ भी क्या आएगा, सी एम ही आएगा, डी एम मत लिख देना। तो इसका मतलब ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी किससे हुआ है, एस ए एस, किससे हुआ है, एस ए एस। और वहाँ भी देख सकते हो, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है ना। यहाँ से ये बराबर था, इसके बराबर ये था, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अच्छा, दूसरे पार्ट की बात करते हैं हम। एक बात बताओ, जब ये दोनों के दोनों पार्ट, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी बाकी की सारी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो उनके बाकी के सारे पार्ट, अब देखो दो साइड और एक एंगल हमें पता था, बचे कितने, दो एंगल और एक साइड, यानी वो भी क्या हो जाएंगी, अब इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। CP/CT से जिससे हम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। तो अब हो गया। अब एक बात बताओ, अब मुझे दूसरा पार्ट बताना है कि DBC, यानी ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा एंगल मुझे क्या दे रखा है, 90 डिग्री। क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री। उसने कहा है कि ये वाला भी 90 डिग्री बताओ, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ DBC, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, अभी थोड़ी ना निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मेरे को क्या जरूरत पड़ी, अब मुझे पता चला कि यार ये एंगल और इसके साथ क्या बनना है, एक रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। या तो मैं अब दो ट्रायंगल ले सकता था, ये वाला और ये वाला, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा क्या बना कि वहाँ तो एक कॉमन तो मिल गया मुझे BC, ये कॉमन तो मिल गया BC, लेकिन DB और AC के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ से निकाल भी लूँ तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये एंगल पता लग जाएगा, ये साइडें पता हो जाएगी, लेकिन ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या एक ही साइड, दो साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से 3 बराबर 4 नहीं कर सकता, देखो 3 बराबर 4। अब तुम कहोगे सर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। अब 3 बराबर 4, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, CP/CT होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 इसके अंदर है और 4 उसके अंदर है। तो अब ये जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी, देखो बेटा, अगर ये 3 बराबर 4 हो गया तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये जेड नहीं बना रहा, एक देखो, एक जेड नहीं बना रहा, जेड बनना है नहीं बनना, इस तरह से देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये एंगल और जेड कब बराबर होते थे, यानी जब ये बराबर है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ DB पैरेलल AC, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ DB पैरेलल AC, यानी DB समांतर AC होगी कि नहीं होगी। देखो वही वाली बात है कि या तो हमें क्या मिल जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाए, तो हम कह सकते हैं समांतर होगी, या समानांतर है, यानी कि पैरेलल दो लाइन है, तो इसका मतलब वो क्या रहा होगा,
सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी मैं दो तरह से कह सकता हूँ, सीधी सी बात है ना भाई। वही एक एग्जाम्पल अगर हम ले, मान लो वही वाली बात है कि एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना। अब मान लो मैं उसे ये बोलूँ कि वो प्रेजेंट था नहीं प्रेजेंट था, इसका पता लगाना है हमें। अगर मान लो मैं बोलूँ काजल ने 100 में से 80 नंबर लेके आई है मैथ में, पेपर में, स्कूल में, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, तुम लोग क्या समझ जाओगे? काजल प्रेजेंट थी, इसका ना तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। तुमसे बोलेगा कोई कि भाई मैंने कहा काजल 100 में से 80 नंबर लेके आई है, तो मैं तुमसे बोलूँगा क्या काजल प्रेजेंट थी स्कूल की? तो एग्जाम में तुम ऑब्वियसली समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? क्योंकि भाई जब उसके 80 नंबर आए तो उसके लिए उसने पेपर दिया, वो तभी तो आए हैं। अब मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमसे कहूँ काजल प्रेजेंट थी इसीलिए 100 में से 80 नंबर आए, तो जब वो प्रेजेंट रहेगी या तो मैं बोलूँ प्रेजेंट थी तब 100 में से 80 आए, या 100 में से 80 आए तब वो प्रेजेंट रही होगी। ऐसे दोनों चीज़ों को उल्टा बोल सकते नहीं बोल सकते? तो सेम वही कहानी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर बाई चांस या तो अगर ये पैरेलल दे रखी होती तो हम बोल सकते 3 बराबर 4 से क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन ये 3 बराबर 4 निकल के आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या रहा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी ये एंगल क्या थे? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। परंतु ये कैसे हैं? अंत एकांतर कोण है, इसीलिए क्या हो जाएगा? डीबी पैरेलल AC होगा कि नहीं होगा? डीबी पैरेलल AC। अच्छा, डीबी पैरेलल AC है, तो जब डीबी पैरेलल AC हो गया तो अब एक बात है, जब डीबी पैरेलल AC हो गया तो मैंने तुम्हें क्या बताया था उसमें, जब 6th चैप्टर में बताया था कि जब U बनता है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होता है? 180 होता था कि नहीं होता था? तो इसका मतलब मैं बोलूँ एंगल B, अब यहाँ पे देखो क्या से देखेंगे, अब क्या बोलेंगे? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इसे बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक ही ओर के अंत कोणों का योग। तो C की वैल्यू कितनी दे रखी थी तुम्हें? 90। अब देखो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 90, तो कितनी आ गई? 90। इसका मतलब एंगल B बराबर एंगल C कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? इक्वेशन एक फर्स्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब बताओ, तुम लोगों ने पता क्या कन्फ्यूजन होती है? तुम लोग ये सोचते हो कि C बराबर B, क्या मतलब देखो B को 90 डिग्री करना था, तो मेरे दिमाग में पता क्या बात आ गई कि C 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस 3 और 4 को इक्वल कर देता हूँ तो ये कैसा पेयर बन जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाए, यानी ये कब इक्वल हो सकते हैं? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल रही होंगी तभी तो इक्वल हो सकता है। भाई ऐसा उल्टा सोचो ना कि ये कब इक्वल रहे होंगे? जब ये दोनों लाइन पैरेलल रही होंगी तभी तो निकल के आ रहा है इक्वल, नहीं तो अगर ये पैरेलल नहीं होती तो निकल के ही नहीं आता 3 बराबर 4। तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया? अब हमने उल्टा सोचा, जब 3 बराबर 4 निकल के आ गया इसका मतलब ये पैरेलल रही हैं तभी निकल के आया है वो, ठीक है ना। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई। अब ये दूसरा पार्ट भी हो गया हमारा। तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सब कुछ? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ट्रायंगल बता रखे थे, 2 ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए बिल्कुल। कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन देखिए मैंने तुम्हें बताया, चेक करते जाओ खुद ही, और गिवन से पूछते चले जाओ, गिवन से पूछते चले जाओ, आंसर तुम्हें गिवन देता जाएगा, और जो जो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी लिखते चले जाओ। 2 चीज़ हमेशा वो गिवन करता है और एक चीज़ तुम्हें खुद दिमाग लगा के निकालनी पड़ती है, जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना। ये थोड़ा सा बेटा देखो, C बराबर B जो मैंने 3 बराबर 4 किया है, ये थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस के साथ भी चीज़ें आती है, थोड़ा सीखना होगा कि अगर मान लो ये है तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि ये 3 बराबर 4 तो इसका कैसा बन रहा है? ये Z बन रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था Z, U और F के हिसाब से याद रखा करो। चैप्टर 6 मैंने अच्छी तरह से बता रखा, उसमें समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब थर्ड की बात है, थर्ड में क्या निकालना है? ट्रायंगल DBC। अच्छा, अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB की बात हो रही है। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अच्छा एक बात है, अब कौन से? ये बड़े बड़े ट्रायंगल जो है आधे आधे, देखो DBC और ACB, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिख देता हूँ। ये जो है, जब ये 2 ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करे तो ये साइड भी इक्वल रही होगी कि नहीं होगी? CPCT से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? CPCT से, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं एक लाइन और लिख दूँ, क्या लिख दूँ? क्या? चलो यहीं इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा,
कि ये साइड और ये साइड इसके बराबर हो गई। यहाँ लिख दो चाहे तो कि हम क्या लिख सकते हैं, इसमें डी बी है क्या, डी बी है, देखो डी बी एरा इसमें है, क्या इधर सी है, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए सी बराबर, नीचे दिखाई दे रहा है इसमें देखना वीडियो में, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर ये आ रहा है ना, ए सी बराबर बी डी ए नहीं आ रहा, यहाँ तक तो आया डी बी पैरेलल ए सी तक, नहीं डी बी पैरेलल ए सी दिखाई दे रहा है, चलो इसको वहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिखाई दे रहा होगा इतना ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी बी पैरेलल ए सी, ठीक है ना। अच्छा चलो कोई नहीं, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर देखो आप चेक करो यहाँ से, क्या डी बी बराबर ए सी है, अब ये भी बताया मैंने डी बी बराबर ए सी होगा, इससे देखो डी बी बराबर ए सी, तो लिख देंगे डी बी बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या था, ये सी पी सी टी था, किससे सी पी सी टी निकाला, सिंस ट्रायंगल, यहाँ से ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या था, बी एम डी, ठीक है ना, ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, इसीलिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना, सी पी सी टी। अच्छा एक मिल गई हमें ये इक्वेशन, और दूसरी बात क्या दे रखा है, क्या बी सी बराबर सी, देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बी सी और सी बी कॉमन है कि नहीं, क्योंकि जब साइड का कॉमन होता है तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं होती, साइड तो हमेशा कॉमन रहेगी, तो ध्यान रखना क्या लिखेंगे, बी सी बराबर सी बी, तो क्या हो जाएगा ये कॉमन साइड, क्या लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है ना, कॉमन साइड। अब कॉमन साइड ही हो गई, तो अब कॉमन साइड हो गई, इसका मतलब एक एंगल रह गया बीच में, अब वो कौन सा एंगल है, गया बी बराबर सी, अभी प्रूफ नहीं किया हमने ये वाला एंगल बी बराबर एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो b बराबर सी आया, इसका मतलब क्या हुआ, डी बी सी है ना, डी बी सी इसमें, तो अब यानी कि एस ए बी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी, किससे, एस ए, तो ये तो निकलवा रहा था, देखो ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट बचा, फोर्थ पार्ट देखो क्या, देखते रहना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट बचा, फोर्थ में क्या करें, सी एम बराबर हाफ ए बी। एक बात बता दो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये बड़े बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब सी डी बराबर ए बी होगा कि नहीं होगा। जब ये दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कह सकता हूँ सी डी बराबर ए बी कह सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सी डी बराबर ए बी, क्या सी पी सी टी, क्या लिखेंगे सी पी सी टी, सी डी बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगा सी पी सी टी। अच्छा एक बात, सी डी को ब्रेक करके लिख सकता हूँ, यहाँ सी डी को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं लिख सकते भाई, सी डी को ब्रेक करके लिख सकते हैं सी एम प्लस डी एम, ठीक है ना, और ए बी हमारा क्या है। अच्छा मुझे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी करने, क्योंकि यहाँ पे ना सी एम आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको क्या करा, ब्रेक। अब मुझे कैसे पता लगा कि इसको ब्रेक करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सी एम आ रहा था और यहाँ ए बी है, तो मैंने क्या करा, सी एम और डी एम को दोनों को क्या लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताओ, क्या सी एम बराबर डी एम है नहीं, क्या सी एम बराबर डी एम है, जरा गिवन से पूछो, सी एम बराबर डी एम है, तो अच्छा एक बात और, डी एम को रिप्लेस करूँ सी एम से या सी एम को रिप्लेस करूँ डी एम से, बताओ जल्दी बताओ, सी एम को रिप्लेस करूँ डी एम से, डी एम को रिप्लेस करूँ सी एम से, क्यों एक ही बात, क्यों यहाँ क्या चाहिए, डीएम चाहिए था यहाँ पर क्या, तो यानी किससे रिप्लेस करेंगे, सीएम से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सीएम डीएम की जगह क्या लिखता हूँ, सीएम लिख सकता हूँ, ए बी, इसको क्या लिखेंगे, यानी कि ये क्या है, गिवन है हमारा, गिवन क्या है कि सीएम बराबर डीएम, ये क्या हमारा गिवन है। अच्छा एक सीएम क्या हो गया, 2cm बराबर ए बी, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसके बाद, देखो यानी सीएम हाफ ए बी, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई, होगा कि नहीं होगा भाई, सीएम मिलकर क्या हो गए, 2cm और बराबर क्या था, ए बी, ये से बड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ तक ए बी, तो अब सीएम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट था, मतलब तो इसको हमें दो ट्रायंगल दिख गए, बस हमने गिवन से पूछना था, सॉल्व किया, बस यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकालनी थी कि हमें कौन सा इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको लिखना है। तो हमारे यहाँ 3 बराबर 4 इंपॉर्टेंट था और डी बी बराबर ए सी इंपॉर्टेंट थी, तो हमने वो लिख ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 बराबर 4 कर लिया था हमने, ये कैसे थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल आया था, यहाँ से दोनों का सम 180 क्या था, यहाँ से 90 निकाला था। फिर हमने तीसरा ट्रायंगल लेके चले थे कॉन्ग्रुएंट सी का, उसको सॉल्व किया, उसका देखा।
फिर वहीं से हमने फोर्थ क्या कर लिया, यहीं से सीपीसीटी से देखो हर बार सीपीसीटी का यूज होगा, कहीं ना कहीं तुम्हें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखा था उसमें सीपीसीटी का नीचे जरूर यूज होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। CM बराबर हाफ AB हो गया, यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं, पहले बोलो यहाँ तक, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला है, बस इन्फॉर्मेशन देखते चले जाओ, गिवन से इन्फॉर्मेशन लेते चले जाओ, अगर वहाँ है तो लिख दो, बाकी एक चीज़ कोई ना कोई तुम्हें गायब कर रखी है, उससे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। तो बेटा कॉपी करो फटाफट से। ये थ्योरम क्या कहती है, हमारी 7.2 एक्सरसाइज है, और थ्योरम क्या कहती है, देखो इसमें थ्योरम है। पहले तो मुझे ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, यानी ये बराबर इसके, यानी AB बराबर AC। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसने क्या बोला हुआ है, देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी इसने बोला है, अब देखो जो शुरू में वर्ड होता है वो हमें निकालना होता है, और जो बाद वाला वर्ड होता है वो दे रखा होता है। तो इसने क्या बोला है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यानी कि इसका मतलब ये दोनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल। तो उसने कहा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी हिंदी में बोले तो इसे क्या बोल रहा है कि यदि दो भुजाएं अगर बराबर हों, यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण, इनके सम्मुख कोण कौन से हुए, देखो सुन लो इधर, इस भुजा के सम्मुख कोण क्या हो गया, एक तो ये वाला एंगल हो गया, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ये वाला है, यानी इसके अपोजिट एंगल B हो गया, इसके अपोजिट एंगल क्या हो गया, C। इसका मतलब ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है ना। और बीच में हमने क्या कर लिया, ये M एक ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखो अब सुन लो, हमने क्या करा, जैसे यहाँ पर यहाँ पर क्या था, AB बराबर AC दे रखा था, और हमने ड्रॉ क्या करा, एक उस पर कंस्ट्रक्शन हमने AM परपेंडिकुलर BC खींच लिया, ठीक है ना। हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि हमने क्या करा कि AM परपेंडिकुलर BC, यही है ना, AM परपेंडिकुलर BC, हमने ये देख लिया इसमें। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने इसको सॉल्व करा, हमने देखा, अगर अब पता लगे क्या प्रूफ करना है, इसमें पता लगा कि नहीं क्या प्रूफ करना है। मैंने क्या बोला, सुनते तो हो नहीं हो तो सुने, समझ में क्या आएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मैंने क्लियर बोला है कि यानी जो पहला पार्ट होता है वो निकालना होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो दिया होता है। तो इसने बोला कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाएं दे रखी हैं, यानी AB बराबर AC इसने दे रखा है, और इसने बोला हुआ है कि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रूफ करना है, यानी हमें एक तरह से प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो इस तरह से हम इसको एंगल 1 बराबर एंगल 2 को लेके चलेंगे। देखो ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, गिवन में क्या दे रखा था, गिवन में हमें क्या दे रखा है, AB इन ट्रायंगल ABC, हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल ABC। इसमें 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते, पहले हम एक चीज़ ले लेते हैं कि हम मान के चलते हैं AM बाइसेक्टर खींचा, हमने क्या करा, AM बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये 1 और 2 है, ये क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक है ना। तो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेते इसमें हम। अब यहाँ पर देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, पहले तो हमें गिवन ट्रायंगल, यानी दिया में क्या दिया था, गिवन में इन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है, AB बराबर AC एक गिवन है, क्योंकि इसने क्लियर बोल दिया इक्वल साइड्स, क्या बोल दिया इसने, इक्वल साइड। 2 प्रूफ क्या करना है हमें, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, छोटी सी थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है, तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी ये। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन में हमने यानी रचना में हमने क्या किया कि ड्रॉ AM, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AM ऑफ एंगल A, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AM ऑफ एंगल A, याद है ना, एंगल A का बाइसेक्टर, यानी कि AM कोण A का समद्विभाजक खींचा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखो यहाँ पर आ जाओ तो क्या हुआ हमारा यहाँ से, अब यहाँ पर देखो एक चीज़, 3 बराबर 4 एक एंगल मिल गया। रही बात AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है ना,
और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमें प्रूफ करना है, ये तो ले नहीं सकते। और ए एम कॉमन नहीं हो गया, जरा देखो ए एम कॉमन नहीं हो गया, कैसे लेके चलेंगे? दो ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ तो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं, छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें दो ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी दो कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं तो हमेशा दो ट्रायंगल लेने होते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल कौन सा? इधर से ए एम बी लिया, उधर से क्या लेंगे? ए एम सी। क्या लेके चलेंगे? ए एम सी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ए एम क्या है हमारी? कॉमन। देखो ए एम से पूछा क्या है? कॉमन। ये क्या हो जाएगी? कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी? कॉमन साइड, यानी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी बात ए एम हो गई। मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 बराबर एंगल 4, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना से, किससे? रचना से, ठीक है ना। तीसरी बात क्या हो गई बताओ? ए बी बराबर ए सी दिया था कि नहीं दिया था? ए बी बराबर ए सी, ये क्या था? दिया है, यानी गिवन है। क्या दे रखा है? ए बी बराबर ए सी, देखो यहाँ पे क्लियर है, गिवन। और यहाँ कंस्ट्रक्शन 3 बराबर 4 दे रखा था, एक कॉमन हो गई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एम सी, तो किससे? बाय एस ए एस। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या? सी पी सी टी। ये तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बताओ कोई मुश्किल है वाला? दो ट्रायंगल, बस एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी इक्वल साइड्स दे रखी थी। हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की कि एक एंगल ए एम खींच लिया, एंगल बाइसेक्टर किसका? इस एंगल का, 3 बराबर 4। देखो कुछ चीज़ है ना, हमने क्या कर, बस रचना जो हम करते हैं ना, ध्यान रखना, उसका बस केवल यूज किया जाता है, यानी उसको बार बार हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखो, अब दूसरी थ्योरम क्या बनती है इसी के जैसी, उसमें उल्टा बन जाता है। इक्वल साइड्स टू एंगल, जो यहाँ पे क्या जाएगा? अब यहाँ पर क्या जाएगा? जैसे यहाँ पर तुम्हें एंगल निकालना था, अब दूसरी थ्योरम में क्या हो जाएगा? एंगल गिवन होगा और तुम्हें साइड निकालनी होगी। यानी अब तुम्हें क्या करना होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे रखा होगा, ठीक है ना, और 3 बराबर 4 भी तुमने निकाल लिया होगा, और यहाँ से तुम क्या करोगे? कॉमन साइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए ए एस पढ़ाया था ना हमने, क्या हो जाएगा? ए एस से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पढ़ा था ना, पढ़ा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अब तुम्हें एक दूसरे थ्योरम में क्या दे देगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे देगा, और एंगल 3 बराबर 4 हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कॉमन हो जाएगी ए एम। इसके बाद दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। यानी सीधी सीधी बात तुमसे कहूँ ना, तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी? देखो ये चीज़ कहाँ है? ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी इसकी जगह, यानी 1 बराबर 2 यहाँ पर आ जाएगा ए बी बराबर ए सी की जगह, और ए बी बराबर ए सी कहाँ जाएगा? यहाँ। सेम वही कहानी यहाँ पर, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा, प्रूफ करने में, बस और कुछ नहीं करना दूसरी थ्योरम में, ठीक है। बात ध्यान रखना। तो इस तरह से हम दोनों थ्योरम को सॉल्व कर लेंगे। यानी एक बात हमने क्या सीखी इससे, इस थ्योरम से, यानी कंक्लूजन भी तो सुना करो। कंक्लूजन क्या सीखा कि अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि बी बराबर सी, है कि नहीं। अगर मान लो एक छोटा ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया डी ई एफ, मैंने कहा एंगल डी बराबर एंगल एफ, तो क्या, सॉरी मैंने बोला कि डी एफ बराबर ई एफ, तो कौन से एंगल बराबर होंगे? कौन से एंगल बराबर होंगे? मैंने बोला डी एफ बराबर ई एफ, तो कौन से एंगल बराबर होंगे? एंगल डी और कौन सा एंगल? एंगल ई, क्योंकि इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये, इसका ना दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये कंक्लूजन निकला इससे कि अगर दो अपोजिट एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, अगर दो अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो उनके दो अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इसी का बेस है, एक बार कोशिश करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना, हम कराते हैं उस क्वेश्चन को। ओके, कॉपी करो फटाफट से।